नमस्ते, मेरा नाम सोनू सिंह है और मैं योग थेरेपिस्ट हूँ। आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है बैक पेन। बैक पेन जो है कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है बिकॉज हर एक आप देखें तो पूरे वर्ल्ड वाइड 80 to 80% पर्सन को बैक पेन का इश्यू है। हर घर में 1 या 2 पर्सन को थोड़ा बहुत बैक पेन का इश्यू रहता ही रहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमें ऐसा लगता है कि जो बैक पेन है वो किसी इंजरी की वजह से या फिर कभी चोट लगी हो या जर्क आया हो उसकी वजह से ही बैक पेन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उसमें आता है कि आपका किस तरीके से पोस्चर आप हमेशा डेली मतलब पूरे दिन में किस तरीके के पोस्चर आपके होते हैं और आप पूरे दिन किस तरीके से खाना क्या करते हो, कैसे बैठते हो, सारा चीज इंक्लूड होता है। कंटिन्यू अगर आप किसी एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हो तो आपका स्पाइन हमेशा हंच होता है। लाइक उस हंच की वजह से लोअर बैक पे काफी प्रेशर होता है। प्रेशर होने की वजह से अगर आप अचानक से उठते हो तो उस वजह से भी आपको कभी कभी बैक पेन फील होता है। आपने देखा होगा कंटिन्यू बैठने से भी बैक पेन होता है। सो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए बिकॉज अगर हम इस चीज को डे टू डे लाइफ अवॉइड करेंगे तो अवॉइड करते करते अगर ये काफी समय में परिवर्तन होगा तो माइल्ड प्रॉब्लम से बदल कर वो मेजर तक बैक पेन हो सकता है। सो अब हम लोग अगर कभी भी आपको योगासन या योग कभी भी बैक पेन से रिलेटेड करना है तो सबसे पहले डॉक्टर का कंसल्ट लेना जरूरी है बिकॉज लोअर बैक पेन किस रीजन से हुआ है और पर्टिकुलर कौन सा लोकेशन है वो जानना, डायग्नोज करना, आफ्टर दैट किसी एक ऐसे योग थेरेपिस्ट से मिलना जो अच्छे से आपको योगासन प्राणायाम सारा डिटेल में बता सके। और आज हम लोग कुछ ऐसे ही आसन जो कॉमन है जो बैक पेन को इमीडिएटली या थोड़ा आप 2-3 दिन भी कंटिन्यू करते हो तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, ऐसे आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्धचंद्रासना, उष्ट्रासना, सिंपल भुजंगासना, सिंपल पादहस्तासना, मार्जरी आसना। सो अभी हम लोग उसको देखेंगे किस तरीके से करना है। अब हम सिंपल भुजंगासन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे सीधा लोअर बैक पे इम्पैक्ट डालता है। उसके लिए सबसे पहले दोनों पैर के पंजे को आपस में ज्वाइन करना और पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, दोनों हाथ इस तरह से, फोर आर्म नीचे होगा, कोहनी शरीर से टच हो रहेगा और फोरहेड के पैरेलल आपकी हथेली होगी और दोनों हथेली आपस में फिंगर्स ज्वाइन करके रखना है। फिर श्वास को लेते हुए धीरे से ऊपर उठना है, चिन अप जितना हो सकता है दाढ़ी का भाग ऊपर उठाना है और लोअर बैक पे पूरा ध्यान लगाते हुए 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है और हिट को इस तरह से दोनों हथेली के बीच में रखना है। ऐसे ही 2 से 3 फ्रीक्वेंसी करना है। लास्ट वाले में आपको 10 से 15 सेकंड के लिए होल्डिंग रखना है। अभी हम मरकट आसन करने जा रहे हैं जो ये भी आसन डायरेक्ट हमारे लोअर बैक में अच्छा रिजल्ट देता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैट पे धीरे धीरे लेट जाना है। लेटने के बाद दोनों पैर साथ में और दोनों हाथ कंधे के बराबर 180 डिग्री में, हथेली जमीन की तरफ। विश्वास को लेते हुए राइट लेग आपका धीरे धीरे 90 डिग्री की तरफ लेके आना है। टो जो है ऊपर की तरफ पॉइंट होगा। विश्वास को छोड़ते हुए राइट लेग इस तरह से उठने से फोल्ड करना है। विश्वास लेते हुए लेफ्ट हैंड से राइट लेग के नी के बाहर की तरफ से कैच करते हुए राइट लेग को लेफ्ट साइड श्वास को छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है और गर्दन को राइट साइड ट्विस्ट करते हुए राइट हथेली को देखना है। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आना है। लेफ्ट हैंड पैरेलल टू शोल्डर, राइट लेग आपका ऊपर 90 डिग्री में, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन। ऐसे ही ऑल्टरनेट राइट के बाद लेफ्ट करना है, फिर लेफ्ट के बाद राइट। 2-2 राउंड लेने के बाद थर्ड राउंड में 10 से 15 सेकंड का अगेन होल्डिंग करना है।